हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को बड़ी घटना की बात बताते हैं कि आज रात 9 बजे से और 12 बजे तक चंद्र ग्रहण का जो समय है वो शुरू हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस ग्रहण काल में आप लोग भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए इस ग्रहण काल में आप विशेष पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी ग्रहण हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों से आपको छुटकारा पाने का जो रास्ता है वो मिल सके। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए केदारनाथ अपडेट में आप लोग देख सकते हैं कि आज ग्रहण काल में 12 बजे से सूतक काल शुरू हो गया था और रात को 1:30 बजे तक चलेगा, जिसमें मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये अभी शाम की तस्वीरें हैं जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी शाम को 6:30 से पौने 7 बजे की जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और तब तक बंद होंगे जब तक 1:30 बजे रात के, क्योंकि ग्रहण काल में भगवान शिव के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और तब तक जो यात्रीगण हैं वो यहाँ विश्राम करेंगे, इधर-उधर जो घूमने का कार्य है, यात्रा जो स्थिर है उसको मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि आज जो यात्रीगण हैं वो काफ़ी ज़्यादा उमड़े हैं केदारनाथ में। और तब तक यात्रा को फिलहाल के लिए यहाँ पर जो गेट है, मंदिर का मुख्य द्वार है, उसको बंद कर दिया गया है, ताकि जो यात्रीगण हैं वो ग्रहण काल में यहाँ कपाट के अंदर ना आएँ, क्योंकि ग्रहण काल भगवान शिव के लिए भी काफ़ी दिलचस्प है। आप देख सकते हैं कपाट बंद हैं, बाहर जो यात्रीगण हैं वो आरती के लिए बैठे हुए हैं। तो इस समय आप लोग देख सकते हैं कि जो यात्रीगण हैं सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और कपाट का जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि जब तक ग्रहण काल जो प्रदोष समय है वो समाप्त नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं होगी। और बाहर ही बाहर भगवान शिव की जो आरती है वो हो रही है, जिससे कि यहाँ पर सारे भक्तगण एक साथ इकट्ठा हों और ताकि यहाँ पर कोई भगदड़ न मचे। और चारों ओर का जो नज़ारा है काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। कल और आज जो केदारनाथ में है धूप काफ़ी अच्छी खिली थी, लेकिन शाम को आज करीब 4 बजे से फिर से बारिश शुरू हो गई है। फिर से मौसम में जो बदलाव है वो आ चुका है। और अभी शाम के पौने 7 बजे की जो तस्वीरें हैं वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसको आप देख सकते हैं। यदि अगर आप कल 8 तारीख है और 8 तारीख के बाद यदि आप यात्रा पर आ रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा संदेश है और काफ़ी अच्छा संकेत है, क्योंकि बारिश में कमी आई है और मौसम धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है, जिससे कि जो यात्रा मार्ग है वो पूर्ण रूप से खुलने के लिए तैयार है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अब आप लोग यात्रा पर आ सकते हो, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। और यात्रा पर जब आप लोग आओगे तो मैंने कई बार कहा है कि मन में आस्था लेकर के आएँ, श्रद्धा लेकर के आएँ, ऐसे ऊट-पटांग हरकत करने के लिए धामों में ना आएँ। दारू, मीट, मदिरा या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड लेकर के केदारनाथ धामों में ना आएँ, किसी भी धाम में ना जाएँ। क्योंकि जब आपको इस प्रकार का भोग विलास करना है तो आप लोग अपने ही घरों में करें, या फिर होटलों में जाएं, या फिर जो पिकनिक मॉल हैं वहाँ जाएं, लेकिन धामों में अपनी मर्यादा बना करके आएँ। क्योंकि भगवान का जो द्वार होता है वो श्रद्धा से भरा होता है, पवित्रता से भरा होता है, जहाँ मनुष्य के जो विकार होते हैं वो नष्ट होते हैं, मनुष्य के पाप दूर होते हैं। और यदि इंसान ऐसे कुकृत्य उन्हीं धामों में करेगा तो फिर इंसान के साथ जो दुर्घटनाएं घटित होती हैं, एक्सीडेंट होता है, दुनिया भर के रोगों से पीड़ित है, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, तो ऐसे कार्य ना करें। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कि सोनप्रयाग के आगे का जो एरिया है, यहाँ पर यात्रीगणों के लिए, केदारनाथ के लिए आगे रुख कर रखा है, क्योंकि रास्ते में कई तरह की मुसीबतें हैं। और उन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो यात्रीगण हैं आगे बढ़ रहे हैं। और 7 तारीख का जो आज का दिन है वो ग्रहण काल का दिन है। 12 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है और शाम तक जो 1:30 बजे है, तो 1:30 बजे तक जो ग्रहण काल है वो चलेगा। अगर मौसम साफ रहेगा तो आपको चंद्रमा के ऊपर ग्रहण दिखाई देगा, और यदि मौसम साफ नहीं रहा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बारिश होगी तो फिर चंद्रमा का जो चंद्रोदय होगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस ग्रहण काल में आप लोग भगवान शिव की आराधना जरूर करें। अपने ज़िंदगी के जो अरिष्ट हैं उन अरिष्टों का निवारण करने के लिए आप लोग अवश्य ही भगवान शिव की स्तुति करें।
या आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट को आप इस प्रकार से जब ग्रहण पूरा होगा उसके बाद आप हवन कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष पूजा करवा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की जो ज़िंदगी में है जितने भी ग्रहण हैं उन ग्रहणों से आप लोगों को मुक्ति मिल सके। तो ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा सँवारने के लिए आप लोगों को ज़िंदगी में अच्छे काम भी करने बहुत ज़रूरी है। और जब ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलता है कि तीर्थों में भ्रमण करने का, धामों में भ्रमण करने का, तो अपने मन में अखंड श्रद्धा और भक्ति लेकर के धामों में आएँ। और यदि आदमी के काम अच्छे हैं, तो धामों में आने के लिए उसके ऊपर कोई भी प्राकृतिक विपदा कभी नहीं टूटती है। लेकिन जब आदमी के काम बुरे होते हैं और वो धामों में प्रवेश करता है, तो उसके ऊपर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ टूट पड़ती हैं। कहीं भूस्खलन होता है, तो कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, तो कहीं लड़ाई होती है, कहीं खून-खराबा होता है, क्योंकि इंसान के जो काम हैं, उन कामों का जो परिणाम है, इंसान को भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जब भी आप इस प्रकार के पवित्रता से भरे धामों में आएँ, तो अपने मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के आएँ, ताकि आप लोग जब ऐसे धामों में आएँ, तो जब भगवान को भी पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, अमुक व्यक्ति इस प्रकार से श्रद्धा लेकर के आया है, तो इसको इसके कर्मों का फल देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और जितने भी तरह के ये जो कुकृत्य हो रहे हैं, क्यों होता है ये? किसी के साथ बिना कारण के कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब कोई कारण पैदा होता है उसके बाद ही इंसान के साथ जो दुर्घटनाएँ हैं वो घटित होती हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अपनी ज़िंदगी को सँवारें। और आज 7 सितंबर से जो यात्रा का जो रुख है वो बदल चुका है। धीरे-धीरे यात्रीगण फिर से केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी अवश्य आएँ। कल 8 सितंबर है और 8 सितंबर के बाद मौसम में काफ़ी परिवर्तन होगा, जिससे बारिश में कमी होगी। और बारिश में कमी होने के साथ-साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो ऊँची-ऊँची पर्वत चोटियाँ हैं, उन पर बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई है, जिससे ठंडक बढ़ चुकी है, क्योंकि सितंबर आज 7 तारीख हो चुके हैं और ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, यात्रा पर अगर आप लोग आ रहे हो, तो गर्म कपड़े लेकर के, गर्म खाना और दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर लेकर के आएँ। बाकी रहने-खाने की उचित व्यवस्थाएँ आपको धामों में मिल जाएँगी। लेकिन जो अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं, निजी चीज़ें हैं, उनको लेकर के आएँ। लेकिन इस प्रकार से कोई उल्टी-सीधी हरकतें करने के लिए धामों में ना आएँ। मैंने कई बार आपको रोका है और फिर भी रोकूँगा। यदि उसके बाद आप लोग पकड़े जाते हो दारू के साथ, मीट के साथ या इस प्रकार से कोई अनर्गल हरकत, तो उसका अंजाम आपको अपनी ज़िंदगी को कारावास में बिताना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और अगर जेल नहीं गए, कारावास नहीं गए, तो प्रकृति आपको दंड देगी। भगवान शिव आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बड़े-बड़े एक्सीडेंट हो जाएँगे, जहाँ आपकी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी। आपके अपनों का जो जीवन है वो तहस-नहस हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा लेकर के मन में आएँ, ताकि भगवान शिव के द्वार पर आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। जब जब भी आपके जो पितृगण हैं, आज से आपको पता है कि जो पितृपक्ष है वो शुरू हो चुका है। अपने पितरों का तर्पण करने के लिए सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा से आएँ, ताकि भगवान शिव आपके पितरों को, हमारे पितरों को हमेशा मुक्त करे, ताकि ज़िंदगी में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएँ हैं, बुरी आत्माएँ हैं, वो बन कर के, प्रेत बन कर के ना घूमें। तो ये तभी संभव होगा जब हम लोगों के मन में ऐसी श्रद्धा होगी। तो ग्रहण काल की जो वीडियो है वो आप लोगों को दिखाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय बाबा केदार।